ईरान ने अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के अंदर जो कैमरास और सर्वेलेंस का दूसरा सामान लगा होता है उसको उतारना शुरू कर दिया है। ये सर्वेलेंस इक्विपमेंट IAEA के हुक्म पर लगा था जब 2015 में ईरान की अमेरिका से डील हुई थी कि आप अब अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को तर्क कर देंगे, बदले में आप पर वेस्टर्न सैंक्शंस हट जाएंगी। हम सबको पता है कि ओबामा दौर में होने वाली उस डील को किस तरह ट्रंप ने सबूताज करके रख दिया और उन्होंने ओपनली कहा कि ईरान लायर्ड, ईरान ने हमसे झूठ बोला है। और ये उन्होंने नेतन्याहू के साथ मिलकर किया था, इस्राएली प्राइम मिनिस्टर के साथ। उसके बाद ईरान ने कहा ठीक है, आपने हम पर सैंक्शंस दोबारा लगा दिए हैं, वो न्यूक्लियर डील यूनिलैटरली तोड़ दी है, अब हम दोबारा अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम शुरू करेंगे। इससे पहले ईरान के हवाले से एक रेजोल्यूशन पास हुई थी IAEA के अंदर, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, जो कि एक वॉच डॉग है जो देखती है कि किस तरह कौन सा मुल्क अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहा है और किस तरह के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं और जिन पर पाबंदियां हैं वो इस पर काम नहीं कर सकते। तो ईरान के साथ वो बड़ा क्लोजली काम करते हैं। उससे पहले जब उन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ करारदाद पेश की थी तो ईरान को काफ़ी गुस्सा आया था। इस बार भी उन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ एक करारदाद पेश की है जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान हमारे साथ ताउन करे, हमारे साइंटिस्ट और ऑब्जर्वर्स को अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज़ के अंदर आने की इजाज़त दे, हमारे सर्वेलेंस सिस्टम को दोबारा बहाल करे और IAEA के साथ कोऑपरेशन को बढ़ाए। इसके अलावा IAEA ने ईरान पर इल्ज़ाम लगाया कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेज़ कर दिया है और वो तेज़ी से न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर काम कर रहा है और ईरान के पास अब इनफ मटेरियल है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी प्रोड्यूस कर सकता है। IAEA में ये करारदाद ईरान के अगेंस्ट लाई थी फ्रांस, UK और जर्मनी ने। इसको US ने सपोर्ट किया और रूस और चाइना ने अपोज। ये रेजोल्यूशन ईरान के खिलाफ 20 वोटों की बढ़तरी से मंजूर हुई थी। वैसे तो IAEA की इन रेजोल्यूशंस की कोई प्रैक्टिकल हैसियत नहीं होती, इनकी ज़्यादा सिंबॉलिक वैल्यू होती है और मेन मकसद ये होता है कि किसी भी मुल्क पर प्रेशर कायम रखा जाए कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम ना करे या उसको तर्क कर दे। ईरान ने इस रेजोल्यूशन को बिल्कुल बेमानी करार दिया था और उन्होंने कहा था कि ये डिवॉइड ऑफ एनी लीगल, टेक्निकल और पॉलिटिकल बेसिस पर है, इसकी कोई हैसियत नहीं है और हम इसका रिस्पॉन्स देंगे। ईरान ने बाकायदा धमकी लगाई थी कि इस तरह के इक़दामात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ईरान के अगेंस्ट, जिनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और जिनका एक ही मकसद है कि ईरान को डिप्लोमेटिकली तनहा करने की कोशिश की जाए, उसको गंदा किया जाए। IAEA का ये भी कहना था कि ईरान वो वाहिद नॉन न्यूक्लियर कंट्री है जो 60% तक यूरेनियम को इनरिच कर रहा है और 90% एनरिचमेंट चाहिए होती है न्यूक्लियर वेपन को बनाने के लिए। अभी इस हवाले से ताज़ा रिपोर्ट ये आई है कि इस रेजोल्यूशन के बाद ईरान ने मज़ीद अग्रेसिव इक़दाम करना शुरू कर दिए हैं और यूरेनियम को मज़ीद तेज़ी से एनरिच करना शुरू कर दिया है। उनकी जो यूरेनियम एनरिचमेंट कैपेसिटी है उसको बढ़ा दिया है ईरान ने इस रेजोल्यूशन के बाद। ये एक्शन ईरान अपनी 2 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स के अंदर कर रहा है और ईरान ये पैगाम देना चाहता है कि आप हमें अगर कॉर्नर करेंगे तो हम भी वही करेंगे जो हमारी मर्जी होगी। जो 1.5 साल पहले रेजोल्यूशन आई थी ईरान के ख़िलाफ़, उसके बाद ईरान ने क्या किया था कि अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट जो कैपेसिटी है उसको 60% तक बढ़ा दिया था और अब ये 60% से ज़्यादा जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार इन्होंने मज़ीद तेज़ कर दी अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट कैपेसिटी और एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान ये 35 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को पैगाम देने की कोशिश कर रहा है जो IAEA के अंदर बैठे हैं कि अमेरिकन लॉबी अब नहीं चलेगी। ये जो वेस्टर्न पावर्स हैं, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, जो इसके ख़िलाफ़ मोशन लाए हैं अमेरिका की मदद से, हम इसको नहीं मानते, जो करना है कर लो। इस बार ईरान जो इक़दाम कर रहा है अपनी 2 अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ के अंदर, वो सेंट्रीफ्यूजिस के क्लस्टर्स की तादाद को बढ़ा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लस्टर्स इंस्टॉल कर रहा है। ये वो मशीनें होती हैं जो यूरेनियम की एनरिचमेंट का प्रोसेस तेज़ कर देती हैं और वेस्टर्न ऑब्जर्वर्स को यही डर है कि ईरान कहीं अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट की कैपेसिटी को 90% तक ना ले जाए, जहां आप न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर कर लेते हैं। और US ने इस हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है और इस हवाले से ईरान भी अब अग्रेसिव इक़दामात ले रहा है।
वो सर्वेलेंस इक्विपमेंट उसको हटा रहा है, कैमरास को रिमूव कर रहा है और IAE के जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी एंटर नहीं होने दे रहा। पहले ईरान की जो पिछली गवर्नमेंट थी रूहानी वाली, वो बहुत ज़्यादा ताउन करते थे IAE के साथ। रईसी की गवर्नमेंट ने कुछ अग्रेसिव इकदाम दिखाए थे क्योंकि वो भी देख रहे थे कि US की तरफ से कोई रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रही थी, वो पाबंदियों पे पाबंदियाँ लगाई जा रहे थे और इसलिए ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये हमें कॉर्नर कर रहे हैं, हम मजबूर हैं ऐसे इकदाम लेने पर। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से इस रीजन में सबसे ज़्यादा मसला इजराइल को है और डेफिनेटली अमेरिका भी इस पर बहुत से सवालात उठाता है कि ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब हासिल नहीं करना चाहिए। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आ जाती है, न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाता है, जो इस पूरे खित्ते में पावर का बैलेंस तब्दील हो जाएगा और बहुत हद तक वो ईरान की फेवर में चला जाएगा। और ये जो अरब कंट्रीज़ और इजराइलीज़ हैं, जो इनका एक इल्हाक हमें नज़र आता है ईरान के अगेंस्ट, वो कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि इजराइल गाहे बगाहे इनके पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट करता रहता है, कभी इनके साइंटिस्ट को निशाना बनाता है, कभी इनकी साइट्स को निशाना बनाता है। इस हवाले से ईरान को भी बहुत ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स लेना पड़ते हैं। उन्होंने अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ बनाई हुई हैं और ईरान इनको बचाने की कोशिश करता रहता है। हालांकि वो इजराइल से बहुत दूर हैं और रेगिस्तानों के अंदर ईरान ने इन फैसिलिटीज़ को बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत से मौक़ों पर इजराइल इसको ढूंढने में कामयाब हो जाता है और जितनी उनकी इंटेलिजेंस से हो सकता है वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अमेरिका ने यही चीज़ IAE के ज़रिए करने की कोशिश की थी और डेफिनेटली वहाँ पर लॉबिंग की थी कि ईरान के अगेंस्ट एक्शंस लिए जाएं, डिप्लोमेटिक एक्शंस लिए जाएं, उनके खिलाफ रेजोल्यूशंस लाई जाएं, करारदादें लाई जाएं ताकि ईरान को डिप्लोमेटिकली कॉर्नर किया जाए। लेकिन ईरान ने इस वक्त डिप्लोमेटिक एफर्ट्स का ये जवाब दिया कि हम पीछे नहीं हटने वाले। वो कैमरास हटा रहे हैं, वो अपनी एनरिचमेंट जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा रहे हैं और वो यूरेनियम के जो ज़खायर हैं उसको भी इकट्ठा कर रहे हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि ईरान अपने यूरेनियम स्टॉक पाइल को एक्यूमुलेट कर रहा है। तो यहाँ पर IAEA, जहाँ पर ज़्यादातर तर्जुमानी ये वेस्टर्न ममालिक की है, ये समझते हैं कि ईरान इस वक्त बहुत तेज़ी से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहा है और 60% से 90% तक जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब का लेवल होता है। अगर आप यूरेनियम को 90% तक एनरिच कर लें सेंट्रीफ्यूजिस की मदद से, तो आप न्यूक्लियर वेपन बना लेते हैं। इस वक्त ईरान यूरेनियम को 60% से ज़्यादा एनरिच अपनी एक ही फैसिलिटी के अंदर कर रहा है और वो ज़मीन के ऊपर है, वो अंडरग्राउंड फैसिलिटी नहीं है। वो नतान्स का पावर प्लांट है जहाँ पर ये काम कर रहे हैं, जो कि एक पहाड़ के अंदर है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में मगरबी ममालिक ईरान को प्रेशराइज करने में कामयाब हो जाएंगे या दूसरी तरफ ईरान एटॉमिक पावर बनने में कामयाब हो जाएगा? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए।